प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती राज्यों के पुलिस महानिदेशकों को सीमावर्ती क्षेत्रों में हो रहे जनसांख्यिकी बदलाव पर बारीकी से नजर रखने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री आज 665 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाली 3 परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। राजधानी वासियों को जाम से मिलेगा निजात। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी देशवासियों को शुभकामना। और डुरंड कप फुटबॉल में कल नेरोका एफसी ने ट्राओ एफसी को 3-1 से और दूसरे मुकाबले में मुंबई सिटी ने भारतीय नौसेना को 4-1 से किया पराजित। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती राज्यों के पुलिस महानिदेशकों को सीमावर्ती क्षेत्रों में हो रहे जनसांख्यिकी बदलाव पर बारीकी से नजर रखने को कहा है। कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति पर 2 दिन के सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सभी राज्यों को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए और इनके प्रति एकजुट कार्रवाई करनी चाहिए। सम्मेलन में आतंकवाद और कट्टरवाद से निपटने, माओवादी चुनौतियों, क्रिप्टो करेंसी, ड्रोन प्रौद्योगिकी, साइबर और सोशल मीडिया निगरानी और मादक पदार्थों की तस्करी जैसी समस्याओं पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज 665 करोड़ 69 लाख रुपए की लागत से बनने वाली शहर की 3 बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। सीरमटोली चौक के आगे से पटेल चौक व राजेंद्र चौक होते हुए मेकन गोल चक्कर तक 4 लेन फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। इसकी लंबाई 2.34 किलोमीटर होगी। विकास नेवरी से बूटी मोड़, कोकर चौक और काटाटोली चौक होते हुए दुर्गा सोरेन चौक तक सड़क को 4 लेन किए जाने का प्रस्ताव है। इसकी लंबाई 15.21 किलोमीटर है। 129 करोड़ की लागत से 4 लेन किया जाएगा। अरगोड़ा चौक से कटहल मोड़ तक की सड़क का भी चौड़ीकरण और मजबूतीकरण किया जाना है। सड़क के चौड़ीकरण में 197 करोड़ रुपए की लागत आएगी। पथ निर्माण विभाग की ओर से सिरमटोली स्थित सना स्थल मैदान में शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। भारत दूरसंचार विभाग ने 5G सेवाओं की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त करते हुए दूरसंचार ऑपरेटर को स्पेक्ट्रम आवंटित कर दिए हैं। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि स्पेक्ट्रम असाइनमेंट के लिए पत्र जारी कर दिए गए हैं। श्री वैष्णव ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से अनुरोध किया है कि वे 5G सेवाओं को प्रारंभ करने की तैयारी पूरी करें। भारतीय एंटरप्राइजेज के अध्यक्ष सुनील मित्तल ने कहा है कि दूरसंचार विभाग ने बड़ी तेजी के साथ स्पेक्ट्रम निलाले से संबंधित कार्यों को पूरा किया है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESI दिसंबर तक देश के सभी 744 जिलों में अपनी सेवाओं का विस्तार करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ इसका तालमेल किया जाएगा ताकि सेवाओं तक लाभार्थियों की बेहतर पहुंच सुनिश्चित हो सके। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में आज की कड़ी में हम आपके लिए 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक हुए पहले आम चुनावों की कहानी लेकर आए हैं। इस दौरान अधिकांश राज्य विधानसभाओं के चुनाव भी एक साथ हुए। स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव की तैयारी एक बहुत बड़ी कवायद थी। इससे पहले दुनिया में इस पैमाने पर कोई चुनाव नहीं हुआ था। करीब 17 करोड़ पात्र मतदाता थे, जिन्हें करीब 3,200 विधायकों और लोकसभा के 489 सदस्यों को चुनना था। इन पात्र मतदाताओं में से केवल 15% ही साक्षर थे। संविधान ने पुरुषों और महिलाओं सहित पूरी आबादी को मतदान का अधिकार दिया। उस समय यूरोप के कई देशों ने भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया था। चुनावों के दौरान चुनाव आयोग ने संविधान, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मतदाताओं के पंजीकरण और मतदान प्रक्रिया पर जनता को शिक्षित करने के लिए आकाशवाणी का उपयोग किया। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें। 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 199 करोड़ 60 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए गए हैं। इनमें 6 करोड़ 66 लाख से अधिक टीके अब भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास मौजूद हैं। झारखंड में कोरोना के 68 नए केस मिले हैं, जबकि 66 लोगों ने कोरोना को मात दी है। राज्य में कोरोना के 412 मरीज एक्टिव हैं। इनमें सबसे अधिक 140 मरीज केवल पूर्वी सिंहभूम में हैं। 24 घंटों में कोरोना से 69 मरीज स्वस्थ हुए।
राज्य में कुल कोरोना मरीजों की संख्या अब 4,41,568 हो चुकी है। इस बीच कोरोना का पता लगाने के लिए जांच जारी है। राज्य में कुल 2,25,08,861 सैंपल की जांच की गई है। इनमें से 412 सक्रिय केस हैं। कोरोना से 4,35,826 मरीज ठीक हुए हैं। हालांकि राज्य में 5,330 मरीजों की मौत कोरोना से हुई है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज झारखंड सहित देश के विभिन्न भागों में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जा रही है। मंदिरों में भगवान कृष्ण के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा है। उत्तर प्रदेश में मथुरा और वृंदावन में जन्माष्टमी की विशेष धूम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन्माष्टमी के पावन अवसर पर देश विदेश में रह रहे सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। श्रीमती मुर्मू ने अपने संदेश में कहा कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन और उनके उपदेशों में कल्याण और सदाचार का संदेश शामिल है। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण ने निष्काम कर्म का उपदेश दिया और धर्म के मार्ग पर चलकर परम सत्य को प्राप्त करने की राह दिखाई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। श्री धनखड़ ने अपने संदेश में कहा कि जन्माष्टमी का विशेष आध्यात्मिक महत्व है। यह धर्म पर धर्म की विजय में हमारा विश्वास मजबूत करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्माष्टमी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा है कि भक्ति और उल्लास का यह उत्सव हर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण हम भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव को इतने हर्षोल्लास से नहीं मना पा रहे थे। 2 साल बाद हम एक साथ फिर से एकत्रित हो गए हैं और यह परंपरा ऐसे ही आगे बढ़ती रहे। राज्य में सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए कल मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में मुख्य सचिव ने सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि फसल राहत योजना से सभी किसानों के रजिस्ट्रेशन पर तेजी से काम हो। रजिस्ट्रेशन से पहले किसानों के सभी डॉक्यूमेंट को वेरीफाइड कराया जाए। सभी जिलों के उपायुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक से जुड़े थे। इस दौरान मुख्य सचिव ने उपायुक्तों को कई अन्य योजना पर निर्देश दिए। और ब्यौरे के साथ हमारी संवाददाता की रिपोर्ट। झारखंड में इस वर्ष हुई कम बारिश के कारण कृषि के हालात चिंताजनक बने हुए हैं। कृषि विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 24 जिलों के 180 प्रखंडों में सुखाड़ के हालात बने हुए हैं। राज्य में पिछले 5 वर्षों की तुलना में इस वर्ष सबसे कम धान की रोपनी की गई है। इस वर्ष अब तक मात्र 30% धान की रोपनी की गई है। कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने सुखाड़ की स्थिति में सभी जिले के उपायुक्तों को वर्षापात, खरीफ फसलों का आकलन और वैकल्पिक खेती को बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन और कृषि विभाग की हुई बैठक में राज्य में सुखाड़ की स्थिति घोषित करने के लिए जल्द ही निर्णय ले लिया जाएगा। इसके लिए सूखाग्रस्त प्रखंड की सूची आपदा प्रबंधन विभाग को भेजी जा चुकी है। इधर मौसम विभाग ने 19 अगस्त से पूरे राज्य में मानसून के फिर से सक्रिय होने की पूर्वानुमान जताया है। उम्मीद है कि देर से सक्रिय हो रहे मानसून से किसानों को कुछ राहत मिल पाएगी। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। जंगली हाथियों के प्रवास और उनके खाने पीने की व्यवस्था के लिए वन विभाग ने राज्य भर में 2000 हेक्टेयर जमीन चिन्हित किया है। यह जमीन वन सीमा से बाहर है, जो गैर मजरूआ और रैयती किस्म की है। इस जमीन से हाथियों का आना जाना लगा रहता है,
वन विभाग ने सर्वे में पाया है कि हाथी खाने पीने के लिए जंगल से निकलकर गांव की ओर जाते हैं और जानमाल की क्षति पहुंचाते हैं। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजीव कुमार ने कहा कि हाथियों को जो पसंद है वह अगर उन्हें जंगल में ही मिल जाए तो वह गांव की ओर रुख नहीं करेंगे, इसलिए वन विभाग की ओर से इस जमीन का चयन किया गया है। जेएसएलपीएस की ओर से चलाई जा रही योजनाओं से खूंटी जिले की महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। पेश है हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। खूंटी जिले के सुदूरवर्ती गांवों की महिलाएं आजीविका के साधनों से जुड़कर आत्मनिर्भर जीवन की ओर अग्रसर हो रही हैं। जेएसएलपीएस द्वारा सुचारू झिंडी परियोजना के तहत कृषि के क्षेत्र में व्यापक असर देखा जा रहा है। यह परियोजना झारखंड सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जो जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी के माध्यम से स्वपोषित है। परियोजना के माध्यम से सखी मंडल जुड़े वैसी महिला किसान जिनके पास 25 डिसमिल जमीन है, अधिकतम 50 मीटर में सिंचाई का साधन हो एवं इच्छुक किसानों का चयन कर गांव स्तर में किया जाता है एवं उनका पंजीयन कर इस परियोजना से जोड़ा जाता है। योजना से जुड़कर महिला किसान लाभान्वित हो रही हैं। महिलाएं न केवल योजना का लाभ प्राप्त कर रही हैं बल्कि इसने उनका आत्मविश्वास भी जागृत हुआ है। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। डुरंड कप फुटबॉल में कल इम्फाल के खुमन लंपक स्टेडियम में नेरोका एफसी ने ट्राओ एफसी को 3-1 से हरा दिया। एक दूसरे मैच में कोलकाता के युवा भारती क्रीड़ांगन में मुंबई सिटी ने भारतीय नौसेना को 4-1 से पराजित किया। नवीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका कबड्डी की झारखंड की टीम के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कोडरमा के लाराबाद में 12 दिवसीय कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राज्य के अलग अलग जिलों से आए 16 खिलाड़ी शामिल हुए हैं। 31 अगस्त को झारखंड की टीम के लिए 12 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। 1 सितंबर से पटना में 49वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश भर के सभी राज्यों की टीमें हिस्सा लेंगी। यह पहला मौका है जब कोडरमा में कैंप का आयोजन कर झारखंड राज्य की टीम चुनी जा रही है। विश्व स्तरीय कबड्डी कोच की उपस्थिति में कैंप में आए खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण झारखंड में 19 और 20 अगस्त को भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि मानसून टर्फ दक्षिण पश्चिम राजस्थान और उससे सटे दक्षिण पूर्व पाकिस्तान से गुजर रहा है। आज झारखंड में कहीं कहीं तेज हवा चल सकती है। हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर हो सकती है। मौसम केंद्र रांची के पूर्वानुमान के मुताबिक मध्य झारखंड, दक्षिणी झारखंड तथा उत्तर पश्चिमी भागों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने के आसार हैं। मौसम केंद्र ने 20 अगस्त के लिए 2 अलर्ट जारी किए हैं। लातेहार, लोहरदगा, रांची, गुमला और खूंटी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि सरायकेला, खरसावा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी रांची, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और खूंटी जिले में कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है। वहीं कोल्हान प्रमंडल के 3 जिलों पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला, खरसावा के अलावा सिमडेगा में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। और अब संक्षिप्त खबरें। रामगढ़ थाना क्षेत्र के मरार स्थित करमाली टोला के समीप बीच देर शाम बंधन बैंक कर्मी ईश्वर चंद्र महतो से बाइक सवार अपराधियों ने रिवाल्वर की नोक पर करीब 90,000 रूपये लूट लिए। इस संबंध में भुक्तभोगी ने रामगढ़ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। साहिबगंज के कन्हैया स्थान इस्कॉन मंदिर में 2 वर्ष बाद जन्माष्टमी पर जुटेंगे कृष्ण भक्त। इस बार मंदिर प्रबंधन ने जन्माष्टमी को भव्य रूप से मनाने की तैयारी पूरी कर ली है। आज कन्हैया नाट्यशाला में जन्माष्टमी सैकड़ों कृष्ण भक्तों के साथ मनाया जाएगा। गोड्डा जिले में वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए मूल्य की लकड़ियों को पोड़ैया हाट से छापेमारी कर जब्त किया है। पिछले दिनों एक ट्रैक्टर सुखवा की लकड़ी बरामद की गई थी, जिसकी कीमत लाखों में है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती राज्यों के पुलिस महानिदेशकों को सीमावर्ती क्षेत्रों में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों पर बारीकी से नजर रखने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री आज 665 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाली 3 परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। राजधानी वासियों को जाम से मिलेगा निजात। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी देशवासियों को शुभकामना। और डुरंड कप फुटबॉल में कल नेरोका एफसी ने ट्राओ एफसी को 3-1 से और दूसरे मुकाबले में मुंबई सिटी ने भारतीय नौसेना को 4-1 से किया पराजित। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।